बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम साहब और उनके साथ हमारी जिस मौजू पर डिस्कशन होने वाली है वो है एलर्जी। ये एक ऐसा कॉमन मसला है जो छोटे बड़े जवान बुज़ुर्ग हर शख्स को दरपेश होता है और बिलखसूस आज के मौसम में जिस तरह आप जानते हैं गंदम की कटाई का मौसम है और इससे हट के शदीद गर्मी शदीद सर्दी। आप थोड़ा सा जो है अगर बद एहतियाती कर लें पानी पीने के हवाले से ठंडा गर्म, तो आपको जो है फ़ौरी एलर्जी का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर आसिम साहब आपको बताएंगे इसकी क्या इलामात हैं और इससे कैसे हद्दुल इम्कान कोशिश करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। और वो आपके साथ अपना एक जो है केस स्टडी भी शेयर करने वाले हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर आसिम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी मेहरबानी, आज आपने फिर हमें अपना क्या कीमती हाल है टाइम दिया। भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक है ठीक ठाक सर। इंशाल्लाह। दरअसल आज आपने जो मौजू चूज़ किया है ना, जो मौजू आपने चूज़ किया है वो है एलर्जी। ये है एक डिजीज़। लेकिन मैंने क्योंकि आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथिक में इलाज भी मिसल है। जब तक हम सिंगल रेमेडीज़ मर्ज़ के मुताबिक अलामात के मुताबिक नहीं सेलेक्ट करेंगे, मरीज़ कभी भी सेहतियाब नहीं होगा। जैसे लहनी में अपनी प्रोडक्ट में एक साइनोसाइटिस के लिए मेडिसिन बनाई है, इसी तरह ब्लॉसम फार्मेसी ने अपनी एक दवाई बनाई हुई है एक फ्लेम के नाम से। इसी तरीके से और भी कंपनियों ने एलर्जी के लिए दवाइयाँ बनाई हैं। लेकिन मेरे भाई, जब तक आपको सिंगल रेमेडीज़ का नहीं पता लगेगा आप एलर्जी का इलाज नहीं कर सकते। एलर्जी दो किस्म की है जुवेद भाई। एक तो एलर्जी होती है नाक के जरिए, एक एलर्जी है हलक के जरिए। ये दो अलामत आजकल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना वो करेंगे हम नाक के साथ एलर्जी। अमूमन एक अलामत जो है बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है माशरे के अंदर कि नाक के अंदर खारिश होके रेंगने के एहसास के साथ जो है नाक के अंदर एलर्जी शुरू हो जाती है। नाक को मसलना पड़ता है, नाक को बार बार जो है ना इरिटेट करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि छींकें शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये पेशेंट्स को प्रॉपरली ये तकलीफ है मुसलसल और वो इससे बहुत परेशान है, तो नाक के अंदर गुदगुदी के साथ एलर्जी और साथ छींकें शुरू हो जाएं, पानी की बहना शुरू हो जाए नाक से, तो इसकी बहुत बड़ी दवाई होती है इन्फ्लूजिनम। ये एक नासोर्स है। नासोर्स दवाई को क्रोनिक पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर आजकल हमारे माशरे के अंदर आम नज़ला भी होता है। उसमें क्या होता है कि नाक से और आँखों से सादा पानी बह रहा होता है। अगर इस तरह की एलर्जी हो तो इसके लिए एकोनाइट दवाई जो है ना सबसे बेहतरीन काम करती है। लेकिन इसके अपोजिट, क्योंकि एलर्जी के पेशेंट्स हैं 20 पेशेंट होंगे तो 20 की अलामत मुख्तलिफ होगी, ठीक है ना, मर्ज एलर्जी होगा। तो इसी तरह एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि सर मेरी आंखों से और नाक से जो पानी बह रहा है दोनों की कैफियत जो है तपकन वाली है, गर्म पानी जो सा बह रहा है। तो इसके लिए हमारे मटीरिया मेडिका के अंदर एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम, बहुत ज़बरदस्त काम करती है इन सिम्टम्स पे। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि एक पेशेंट्स आके वो बताता है कि जी नाक से जो पानी बह रहा है वो शदीद तेज़ाबी है और आंखों से सादा पानी बह रहा है। तो अगर ये अलामत आके कोई एलर्जी की पेशेंट्स बताता है तो उसके लिए हम जो है दवाई इस्तेमाल करते हैं इलियम सीपा। इसी की उल्ट अलामत में बाज़ औक़ात पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं आंखों से जो पानी बह रहा है वो शदीद जलन वाला है और नाक से सादा पानी बह रहा है। तो ये एलर्जी हुई है, तो इसके लिए आप डॉक्टर साहब बड़े अरसे से ये प्रॉब्लम है, तो आप कौन सी दवाई यानी कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए यूफ्रीजिया बेहतरीन दवाई है। लेकिन क्योंकि आजकल थ्रेशर का मौसम है, गंदम की कटाई हुई है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है एलर्जी का शिकार होते हैं।
अब उसमें क्या होता है कि नाक में गुदगुदी के साथ, छींकों के साथ और हलक के अंदर इन्फेक्शन के साथ छींके और गला खराब और नज़ला होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक दवाई पैथोस्पुइट है, वो इसमें काम करती है। और इसी तरीके से बाद लोग सर्दियों के अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, वज़ू करते हैं, तो साथ ही उनको छींके और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो सर्दियों के ख़ुसूसन नज़ला ज़ुकाम के लिए पेट्रोलियम एक दवाई है, वो बेहतरीन काम करती है। तो अगर ये नज़ला चिपचिपा हो, वाइट कलर का नाक से बह रहा हो, छींकें भी आती हों, तो इसके लिए नेट्रम्योर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की दवाई है। बाज़ों का नज़ला होता है कि एक दिन पानी के साथ बहता है और दूसरे दिन क्या होता है कि वो इरिटेट करना शुरू कर देता है कि नाक बंद होना शुरू हो जाता है। अगर वो नाक बंद हो या कान से बाज़ों का सुनाई देना बंद हो जाए या ऐसी कैफियत हो, तो उसमें काली म्योर दवाई बेहतरीन काम अंजाम देती है। तो बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो है ना स्मोक के साथ जो है एलर्जी हो जाती है, तो स्मोक के साथ एलर्जी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन दवाई एनेंथस है। बाज़ोकात इसके साथ सबाडीला को भी दी जाती है। सबाडीला क्योंकि पोलन खुशबू की एलर्जी के लिए बहुत बड़ी दवाई है। आपने अक्सर देखा है कि सर्दियों के मौसम के अंदर जब हम रज़ाइयाँ निकालते हैं या पुराने कपड़े निकालते हैं तो उसकी स्मेल से एलर्जी हो जाती है। ऐसी एलर्जी हो तो इसके लिए जो है सबाडीला बहुत बड़ी दवाई है। तो मैं आपके सामने एक अपना पेशेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक दोस्त थे, फुटबॉल खेलते थे। तो उनकी फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम था कि वो उनको कान का प्रॉब्लम था कि सुनाई नहीं देता था, नाक बंद रहता था, और ये साइनोसाइटिस का पेशेंट था। क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथी के अंदर मर्ज का नहीं, मरीज का इलाज किया जाता है। तो जब मैंने उनकी सिम्टम्स लेने के बाद जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री के अंदर ये था कि जो बलगम केरा हलक के अंदर गिरता था और वो जो बलगम जो सी निकलती थी ना, वो एक दाने की सूरत में होती थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी और लेसदार और गिल्टी बनी हुई। तो मैंने कई मेडिसिन दी, लेकिन जब मैंने काली बाइक्रोमेकम को 30 में इस्तेमाल करवाया, यकीनन उसने ऐसा जादू वाला असर किया जवेद भाई कि उसकी वो तकलीफ दिनों के अंदर जो है बेहतर हो गई। लेकिन क्योंकि पुराना मसला था साइनोसाइटिस का, तो उसके लिए मुझे जो है नेट्रम सर्फ 3x, काली म्योर 3x और काली फास 3x ये दवाई देनी पड़ी। और कम से कम भी 2-3 माह के मुसलसल इस्तेमाल से साइनोसाइटिस का जो प्रॉब्लम था वो माशाल्लाह सॉल्व हो गया। इसी तरीके से एक पेशेंट था, उसको फूलों की खुशबू से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। अब उसमें बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन फूलों के से ही एक दवाई एनेंथस बनती है। जब एनेंथस का इस्तेमाल करवाया तो फिर भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़ौरन शिफा दी। इसी तरीके से एक पेशेंट था, उसको क्या था कि ठंडा पानी, जैसे बर्फ़ वाली कोई चीज़ खाते थे, आइसक्रीम वगैरह, या बर्फ़ वाला कोई पानी इस्तेमाल किया तो फौरी तौर पर जो है उसको छींकें, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता था। उसको आर्सेनिक एल्बम 200 में मैंने इस्तेमाल करवाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी। तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात नज़ले की वजह से केरा गिरना शुरू हो जाता है, तो केरे को ख़त्म करने के लिए नेट्रम्योर और नेट्रम सल्फ बहुत बड़ी दवाई हैं। तो ये आपके सामने आज फ्लू के हवाले से, एलर्जी के हवाले से, मुख्तलिफ पेशेंट्स की सिम्टम्स के हवाले से आज डिस्कस किया है और अपने चंद एक केस रखे हैं। तो मज़ीद आगे मौका मिला तो मज़ीद आपसे और दूसरी गले की एलर्जी के हवाले से जो है शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम मेहरबानी। वालेकुम। वाल